थालपोज को बनाने के लिए मैं यहाँ पे 5 चेन बना रही हूँ। तो इस तरह से लेना है ऐसे, और पहले 5 चेन बना लेना है। तो एक पहले सबसे पहले लूप बनाना है इस तरह से ऐसे, इसके बाद 5 चेन बनाना है। 1 2 3 4 और ये 5 चेन बना के इसको जोड़ लेना है यहाँ पे स्लिप स्टिच से ऐसे, इस तरह से ऐसे जोड़ना है। और इसके बाद इसमें 1 2 चेन लेना है इस तरह से, और इसके अंदर में डबल क्रोशिया ऐसे बनाना है इस तरह से। तो इसके अंदर में जो डबल क्रोशिया बनेगा ऐसे, वो 16 डबल क्रोशिया बनाना है इस तरह से, ऐसे 16 डबल क्रोशिया बनाना है। तो इस तरह से 16 डबल क्रोशिया बनाने के बाद ये जो 2 चेन यहाँ पे लिए थे ये वाला, तो इसमें क्या करना है, यहाँ पे लाकर इस तरह से जोड़ लेना है, स्लिप स्टिच से जोड़ना है ऐसे, इस तरह से जोड़ना है स्लिप स्टिच से। अब इसके अंदर में यहाँ पे 1 2 चेन लेना है ऐसे, और 1 3 चेन लेना है। इसके बाद यहाँ सब पे 1 1 डबल क्रोशिया बनाना है इस तरह से, ऐसे बनाना है ऐसे लिए। फिर एक बार चेन लेना है और फिर अगले वाले चेन पे डबल क्रोशिया बनाना है इस तरह से। फिर एक बार चेन लेना है ऐसे, फिर इस वाले में डबल क्रोशिया बनाना है। तो इस तरह से सारे चेन पे ऐसे 1 चेन लेना है और अगले वाले चेन पे डबल क्रोशिया बनाना है इस तरह से। फिर 1 चेन लेना है, फिर अगले वाले चेन पे डबल क्रोशिया बनाना है। तो इस तरह से सारे पे बना ले रही हूँ मैं। इसी तरह से बनाना, 1 चेन लेना है और फिर इसमें अगले वाले चेन पे डबल क्रोशिया इस तरह से बनाना है। इस तरह से सब पे बनाते गए। अब ये लास्ट में क्या है, फिर से 1 चेन लेना है यहाँ पे लास्ट में, और यहाँ पे जो 2 चेन, ये जो 3 चेन यहाँ पे डाले थे इस जगह पे, इसी जगह पे दूसरे वाले चेन पे ऐसे जोड़ ले, इस तरह से स्लिप स्टिच से इस तरह से जोड़ लेना है ऐसे। फिर से तो इस तरह से 2 चेन लेना है और डबल क्रोशिया बनाते जाना है। इस तरह 2 चेन लेना है और फिर इसके ऊपर 1 1 डबल क्रोशिया बनाते जाना है। ये राउंड को पूरा इसी तरह से बनाना है। 2 चेन लेना है और इसके ऊपर डबल क्रोशिया बनाना है इस तरह से। फिर 2 चेन बनाना है और इसके ऊपर डबल क्रोशिया बनाना है। इस तरह से ये जो राउंड है पूरा इसी तरह से बनेगा। 2 2 चेन लेना है और 1 1 डबल क्रोशिया सबके ऊपर बनाते जाना है। तो इसी तरह से बनाते जाना है। तो 2 चेन लेते हुए ऐसे बनाते जाना है और फिर एंड में इस तरह से 1 और ये 2 चेन लेना है यहाँ पे, और इसको जोड़ने के लिए इस जगह पे 2 चेन जिस जगह पे वहाँ पे जोड़ना है। इस तरह से स्लिप स्टिच से जोड़ना है इसको ऐसे, इस तरह से जोड़ लेना है ऐसे। तो इस तरह से जोड़ने के बाद आप क्या करना है, यहाँ पे एक चेन के पास ये इस तरह से जाना है और स्लिप स्टिच से यहाँ आगे बढ़ना है ऐसे। यहाँ पे भी स्लिप स्टिच से ऐसे बढ़ना है और यहाँ पे 5 चेन बनाना है। 1 2 3 4 और ये 5 चेन बना के ये जो सबके बीच में 3 3 चेन है, तो तीसरे वाले चेन पे पहला और ये जो है दूसरा और तीसरा है, तो बीच का जो चेन है उस पे वहाँ पे जोड़ना है इस तरह से। फिर 5 बनाना है। 1 2 3 4 और ये 5 चेन बना के एक चेन को छोड़ के दूसरे वाले में इस तरह से सिंगल क्रोशिया से जोड़ना है ऐसे, इस तरह से। फिर 5 चेन बनाना है। 1 2 3 4 और ये 5। फिर इस वाले में जो है बीच के चेन पे इस तरह से सिंगल क्रोशिया से जोड़ना है। इसी तरह से पूरा राउंड को ऐसी तरह से बनाना है। 2 3 4। इसी तरह से इस राउंड को मैं यहाँ पे कंप्लीट करती हूँ। तो इस तरह से ये राउंड पूरा कंप्लीट हो जाता है बनके। अब इसमें मैं दूसरा कलर लगाऊंगी यहाँ पे।
तो अब ये दूसरे कलर का मैं यहाँ पे धागा लगा रही हूँ, ऐसे लगा लेना है। और ये जो पीछे से है इसको इसके ऊपर से ऐसे ऐसे डाल लेना है और फिर एक यहाँ पे चेन बना लेना है ऐसे। इस धागा को ऐसे खींच लेना है, चाहे तो यहाँ पे काट भी सकते हैं, मैं भी काट नहीं रही हूँ। इसके बाद जो है ये इसके अंदर में डबल क्रोशिया बनाना है इस तरह से। पहले इसके अंदर में जाना है, इस यहाँ से इसके अंदर जाना है पहले इस तरह से, इसके अंदर में जाना है और यहाँ पर 3 बार डबल क्रोशिया बनाना है। तो एक चेन लेना है ऐसे और इसके अंदर में 2 बार और बनाना है। ये एक हो गया और ये 2। तो इस तरह से ये 3 डबल क्रोशिया इसके अंदर में बन गया। एक चेन लेना है ऐसे और फिर इस यहाँ पे बगल वाले में 3 डबल क्रोशिया बनाना है इसके अंदर में। फिर एक चेन लेना है, फिर इस वाले में 3 डबल क्रोशिया बनाना है। फिर एक चेन लेना है, अगले वाले में 3 डबल क्रोशिया बनाना है। इस तरह से इस राउंड को इसी तरह से बनाते जाना है। फिर एक चेन लेना है, इसमें डबल क्रोशिया बनाना है। इस तरह से राउंड को पूरा ऐसे ही बनाना है। एक चेन लेना है, 3 डबल क्रोशिया बनाना है। तो ये पूरा राउंड को इसी तरह से बनाते जाना है। इस तरह से एक चेन लेके 3 डबल क्रोशिया बनाना है। और फिर एक चेन लेके इसमें यहाँ पे इस जगह पे जोड़ लेना है। यहाँ पे 1 2 3 डबल क्रोशिया बना हुआ है यहाँ पे। इस जगह पे सिंगल क्रोशिया से स्लिप स्टिच से इधर यहाँ पे ऐसे जोड़ लेना है। इस तरह से बनेगा। इस जगह पे क्या करना है, 15 बार यहाँ पे चेन लेना है। तो इससे क्या है, तब ये जब ये बनेगा तो 5 बार इसमें बनेगा फ्लावर जो बताएंगे। तो 15 यहाँ पे डबल क्रोशिया बनाना है और 15 इस तरह से ये भी बनेगा। इस तरह से 15 बनेगा, 15 का ये और ये भी 15 का है और ये भी 15 रहेगा। तो उसी हिसाब से ये भी बनेगा 15। ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, ये 15 बनता है। अब यहाँ से क्या करना है, जोड़ने के बाद जब 15 डबल क्रोशिया लेंगे, 16 नहीं लेना है, 15 लेना है। उसके बाद क्या करना है, यहाँ पे ये 1 2 और ये 3 चेन लेना है यहाँ पे जोड़ने के बाद। और यहाँ पर 1 और ये 2 इसके ऊपर में डबल क्रोशिया बनाना है कि चेन ऑलरेडी एक डबल क्रोशिया हो गया, चेन का काउंट। इसके बाद यहाँ पे इसके ऊपर तो इस तरह से 3 बन गया डबल क्रोशिया। और ये जो एक चेन का गैप है इसके अंदर में 2 बनाना है यहाँ पे इस तरह से 1 और ये 2। फिर उसके बाद इधर ये जो है इसके ऊपर 3 बनेगा इस तरह से 1 2 और ये 3 बनाने के बाद यहाँ पे जो गैप है ये इसमें 2 बार बनाना है डबल क्रोशिया। और फिर इसके बाद ये अगले वाले में 3 डबल क्रोशिया बनाना, 3 के ऊपर 3 बनाना है। तो 1 2 और ये
3। इस तरह से ये टोटल 13 हो जाता है। 3 6 और ये 9, इसके ऊपर 3 बना, यहाँ 3 बना और 3 बना, 9 हो गया। यहाँ पे 2 बना तो 11 हो गया, यहाँ पे 2 बना तो 13 हो गया। तो ये टोटल 13 डबल क्रोशिया बन गया। उसके बाद यहाँ पे 2 चेन का गैप लेना है, इस तरह से 1 और ये 2। फिर से यहाँ पे इस वाले में अब स्टार्ट करना है, फिर से 13 डबल क्रोशिया। तो अब यहाँ पे 2 चेन का गैप ले लिए हैं। उसके बाद यहाँ से एक डबल क्रोशिया बनाना है, 1 2 3 और इसके अंदर में 2, 5 हो गया। फिर यहाँ पे 3 बनेगा तो 8 हो गया। और फिर यहाँ पे 2 बनेगा, 10 हो गया। और इसके ऊपर में 3 बनेगा, इसके ऊपर तो 13 हो गया। इस तरह से 13 जब डबल क्रोशिया बन जाएगा तो उसके बाद 2 चेन का गैप लेना है। इसके बाद 2 चेन का गैप लेके फिर से 13 डबल क्रोशिया बनाना है। 2 चेन का गैप लेना है और यहाँ पे फिर से 13 डबल क्रोशिया बनाना है। इसी तरह से ऐसे ही बनेगा, 13 डबल क्रोशिया बनेगा, 2 चेन का गैप, फिर 13 डबल क्रोशिया, 3 के ऊपर 3 3 रहेगा और गैप में 2 2 का बना तो 13 हो गया। इस तरह से फिर यहाँ पे 2 चेन का गैप लेना है और फिर इसमें 3, फिर 2, फिर 3, फिर 2, फिर 3। तो इस तरह से यहाँ पे 13 डबल क्रोशिया होगा। तो इस राउंड को इसी तरह से बनाना है। 13 जो डबल क्रोशिया है। अब यहाँ पे मैं धागा चेंज करूँगी इस जगह पे। अब यहाँ पे एक राउंड और बना लेती हूँ, उसके बाद धागा चेंज करूँगी। तो यहाँ पे क्या करना है, ये पहले जो डबल क्रोशिया है ये 13, तो 2 इधर छोड़ना है और 2 डबल क्रोशिया इधर छोड़ना है। बीच में 9 डबल क्रोशिया बनाना है बीच में। तो इस तरह से 2 डबल क्रोशिया छोड़ना है। तो उसके लिए क्या करना है, यहाँ पे स्लिप स्टिच से आगे बढ़ना है, ऐसे इस तरह से 1 और ये 2 डबल क्रोशिया छोड़ना है। तो इसको स्लिप स्टिच से बढ़ना है। तीसरे से स्टार्ट करना है, तो यहाँ से स्टार्ट करना है, तो यहाँ तक जाना है, 3 वाले डबल क्रोशिया तक जाना और यहाँ पर फिर 3 चेन बनाना है, 1 2 3। 3 चेन बना के अब सारे पे एक एक डबल 3 चेन, ये एक डबल क्रोशिया हो गया, ये एक डबल क्रोशिया हो गया। इसके बाद इस वाले में ये 2 हो गया, 9 बनाना है इसको, ये 2 हो गया, 3 4 8 ये 9। एक 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 2 डबल क्रोशिया छोड़ देना है। और इसके बाद यहाँ पे क्या करना है, एक इस जगह पे 9 डबल क्रोशिया बनाने के बाद यहाँ से इसमें जाना है और यहाँ पे डबल क्रोशिया बनाना है इस तरह से और 3 चेन बनाना, 1 2 और ये 3 चेन बना के फिर से इसी के अंदर में डबल क्रोशिया बनाना है इस तरह से। और इसके बाद इस तरह से ये वी बन जाएगा, ऐसे वी बनता है इस तरह से। इसके बाद फिर से यहाँ पे 1 और ये 2 छोड़ के तीसरे वाले में डबल क्रोशिया स्टार्ट करना है, 1 और 2
छोड़ के तीसरे वाले से और 9 डबल कुर्सियाँ बनाना है इस तरह से। इस तरह से 9 डबल कुर्सियाँ बन गया। अब इसके बाद इस वाले में यहाँ पे जो गैप है इसमें क्या करना है, यहाँ पे एक डबल कुर्सियाँ बनाना है और 3 चेन बनाना है, 1 2 3, और फिर से इसके अंदर में एक डबल कुर्सियाँ बनाना है इस तरह से। तो इस तरह से ये यहाँ पे इस जगह पे नहीं बनाना है। यहाँ पे जो ये 3 चेन बनाने के बाद इसी के अंदर में इधर वाले में फिर से डबल कुर्सियाँ बनाना है। इससे क्या है, ये वी शेप बन जाता है ऐसे। और उसके बाद फिर से यहाँ पे दो छोड़ के, 2 डबल कुर्सियाँ छोड़ के तीसरे वाले से फिर से स्टार्ट करना है और 9 बनाना है, 9 डबल कुर्सियाँ इसी तरह से बनाते जाना है। ये राउंड इस तरह से बनेगा। 13 के ऊपर में ये 9 बार बना, 2 डबल कुर्सियाँ छोड़ के। फिर यहाँ पे एक वी बना, एक गैप में एक डबल कुर्सियाँ, 3 चेन, एक डबल कुर्सियाँ, और फिर उसके बाद इधर 2 डबल कुर्सियाँ छोड़ के फिर 9 बार यहाँ पे बना है। 13 के ऊपर 9 बार, दोनों साइड से 2 छूटा हुआ है, और बीच के गैप में एक डबल कुर्सियाँ, 3 चेन, एक डबल कुर्सियाँ। इसी तरह से पूरा राउंड को कंप्लीट करना है। अब इस तरह से यहाँ पे अब दूसरे कलर का मैं धागा लगा रही हूँ ये राउंड कंप्लीट करके। आप चाहे तो इस जगह यहाँ पे धागा को कट भी कर सकते हैं। और दूसरे कलर का मैं यहाँ पे धागा लगा रही हूँ। इसके बाद क्या करना है, यहाँ पर अब ये 9 बना हुआ था ये डबल कुर्सियाँ, अब इसके अंदर 5 रहना चाहिए। 2 इधर से छोड़ना है और 2 इधर से छोड़ना है, बीच के 5 को बनाना है। तो इस तरह से मैं यहाँ से स्टार्ट करूँगी। तो उसके पहले क्या करना है, यहाँ पे स्लिप स्टिच से यहाँ जाना है इस जगह पे, स्लिप स्टिच से जाना है ऐसे इस तरह से। या सिंगल क्रोशिया से भी जा सकते हैं। इस तरह से जाना है। यहाँ पे 2 डबल क्रोशिया को यहाँ पे छोड़ना है, इधर से भी 2 छोड़ना है, यहाँ से 1 और ये 2 छोड़ना है, 1 2 3 4 और ये 5। तो यहाँ से अब क्या करना है, इसी जगह से 1 2 और ये 3 चेन लेना है इस जगह पे। और यहाँ से ये 1 डबल क्रोशिया हो गया के बाद ये अगले वाले में बनाना है, 2 हो गया, फिर इस वाले में बनाना है 3। इस तरह से 5 डबल क्रोशिया बनाना है, 4 और 1 ये 5 डबल क्रोशिया बनाना है। 9 के ऊपर में ये 9 डबल क्रोशिया था, उसके ऊपर में 5 बनाना है। अब इसके बाद यहाँ से 1 2 और ये 3 चेन लेना है, 4 चेन लेना है। और ये जो वी बनाए हुए थे, यहाँ पे जो वी बना हुआ है इस जगह पे 9 बार डबल क्रोशिया बनाना है इसमें। तो इस जगह पे 9 बार डबल क्रोशिया बना ले रही हूँ। ये 1 2 3 4 8
और 9। 9 डबल कुर्सियाँ बनाने के बाद 9 डबल कुर्सियाँ बनाने के बाद फिर से 4 चेन लेना है। 2 3 4, 4 चेन लेना है और यहाँ पे 2 डबल कुर्सियाँ छोड़ना है। ये जो 9 डबल कुर्सियाँ है इसके बीच में ये 2 डबल कुर्सियाँ छोड़ना है, इधर से 2 इधर से छोड़ना है, बीच का 5 बनाना है। तो इस तरह से 2 छोड़ देना है, ये 1 और ये 2 छोड़ना है और तीसरे से स्टार्ट करना है और 5 डबल कुर्सियाँ बनाना है। 1 हो गया, 2 3 4 और ये 5। फिर 4 चेन लेना है। 1 2 3 4 और ये जो वी शेप बना हुआ है इसके अंदर में 9 बार डबल कुर्सियाँ बनाना है। तो ऐसे 9 बार बन गया और 4 चेन लेना है। 2 3 4 इसी तरह से पूरा राउंड इसी तरह से बनाना है। ये इस तरह से बनेगा पूरा राउंड। ऐसे 5 डबल यहाँ पे जो वी शेप बनाए हुए थे उस पर 9 बनाना है, 9 डबल कुर्सियाँ और बीच में 4 चेन का गैप है। अगर ये ऐसे ज़्यादा फुल लग रहा हो तो उसमें एक 2 चेन और बढ़ा लेना है और ताकि ये ऐसे पूरा फैला हुआ रहे। और इसके अंदर में 9 डबल कुर्सियाँ, फिर 4 चेन, फिर ये जो 9 बना हुआ था उसके ऊपर 5 बनाना है। 2 इधर छोड़ना है, 2 इधर छोड़ना है, इस तरह से। तो ये राउंड को पूरा ऐसे ही बनाना है। फिर 4 चेन लेना है, फिर वी शेप पे 9 बार डबल कुर्सियाँ बनाना है। तो इस तरह से ये राउंड को पूरा ऐसे कंप्लीट करना है। इस तरह से ये राउंड कंप्लीट हो गया, इस तरह से बनकर लगेगा। अब इसके बाद जो अगला राउंड बनेगा उसमें अब ये अगले राउंड में क्या करना है, यहाँ पे जो 5 बना हुआ है ये 5 की जगह पे अब ये 3 बनेगा। तो दोनों साइड से एक एक को छोड़ना है और तीसरे वाले में बनाना है। तो यहाँ पे क्या करना है, तीसरे वाले में स्टार्ट करना है, तीसरे वाले से। तो इस तरह से तीसरे वाले से स्टार्ट करना है। यहाँ पे 1 2 और ये 3 तीसरे वाले में बनाना है। फिर यहाँ से 4 चेन लेना है। 1 2 3 4 4 चेन लेना है। एक इधर का ये लास्ट को इसको छोड़ देना है। इसके बाद यहाँ से इस वाले में जाना है। ये जो 9 डबल कुर्सियाँ है इसमें क्या करना है, हर एक डबल कुर्सियाँ को एक एक चेन लेके बनाना है। जैसे ये डबल कुर्सियाँ बना लिए, फिर एक चेन लेना है, फिर से डबल कुर्सियाँ बनाना है, फिर एक चेन लेना है, फिर डबल कुर्सियाँ बनाना। इस तरह से 9 डबल कुर्सियाँ पे इसी तरह से करना है। एक एक चेन लेके डबल कुर्सियाँ बनाते जाना है, डबल कुर्सियाँ बनाते जाना है। नौ बार इस तरह से बनाने के बाद क्या करना है, 4 चेन लेना है। 1 2 3 4 4 चेन में अगर यहाँ पे सिकुड़ता हो तो चेन को एक्स्ट्रा ले लेना है, 5 भी ले सकते हैं। और नहीं सिकुड़ रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है। अब एक डबल कुर्सियाँ को छोड़ना है, इसको इधर से छोड़ना है और 3 डबल कुर्सियाँ बनाना है। तो इस तरह से सेकंड वाले से स्टार्ट करना है। 1 हो गया, 2 और ये 3 डबल कुर्सियाँ बनाना है। फिर 1 2 3 4 4 चेन लेना है और फिर वैसे ही इधर में इस पे
एक डबल क्रोशिया एक चेन, एक डबल क्रोशिया एक चेन, इस तरह से करके 9 बनाना, जैसे यहाँ पे बताए हुए हैं। तो इसी तरह से बनाना है इसको। ये राउंड पूरा इसी तरह से बनेगा। यहाँ पे एक एक चेन लेके बना हुआ है डबल क्रोशिया, 9 डबल क्रोशिया, और 4 चेन का गैप है, और ये 5 के ऊपर 3 बना हुआ है डबल क्रोशिया। तो इस तरह से ये राउंड को बनाना है। अब अगले राउंड में क्या करना है, यहाँ पे जो 3 डबल क्रोशिया बचा हुआ है, ये इसमें यहाँ पर जोड़ने के बाद पहले तो 3 चेन बना लेना है। 1 2 3, तो एक डबल क्रोशिया हो गया ये। अब ये इस तरह से करना है। 2 हो गया और ये 3 हो गया। इन तीनों को एक साथ 2 का 1 कर लेना है। 4 चेन बनाना है, 1 2 3 और ये 4, और इसके अंदर में ये सब में सारे में डबल क्रोशिया बनाना है और 2-2 चेन का गैप डालना है इस तरह से। एक डबल क्रोशिया हो गया, एक, और ये 2 चेन का गैप हो गया। फिर उसके बाद इस वाले में डालना है, फिर 2 चेन का गैप लेना है, सारे पे डालना है, 2-2 चेन का गैप डाल के डालते जाना है, डबल क्रोशिया बनाते जाना है इस तरह से। एक और ये 2 चेन का गैप लिए, फिर अगले वाले में डबल क्रोशिया, तो 2-2 चेन का गैप लेते हुए ये पूरा बन गया। अब इसमें यहाँ पे 1 2 3 और ये 4 चेन का गैप लेना है, और यहाँ पे जो 3 डबल क्रोशिया बचा हुआ है उसको इस तरह से बनाना है। एक छोड़ देना है, फिर इसके बाद दूसरे में डालना है, फिर 2 का 1 करके छोड़ देना है, फिर ये तीसरे में डालना है, यहाँ पे भी 2 का 1 करके छोड़ देना है इस तरह से, और इन चारों को 1 करके इस तरह से एक चेन बना लेना है ऐसे। इसके बाद फिर 1 2 3 4 चेन लेना है, और सेम जैसे पीछे बता रखे हैं कि डबल क्रोशिया बनाना है और 2 चेन का गैप डालना है, एक और ये 2 चेन का गैप डालना है, और इस तरह से डबल क्रोशिया पूरा 9 बार बनाना है, और 2 चेन का, एक और ये 2 चेन का गैप डालना है। इसी तरह से बनाना पूरा राउंड, इस तरह से बनेगा। 2-2 चेन का गैप डालेगा इसमें इस जगह पे, और यहाँ पे 3 को एक साथ फोल्ड करके बना हुआ है, फिर इसी तरह से इस पे 2-2 चेन का गैप डाल के ये राउंड पूरा इस तरह से कंप्लीट करना है ऐसे। तो इस तरह से ये राउंड को पूरा कंप्लीट कर लेना है। ये पूरा कंप्लीट हो गया। अब इसके बाद इस पे ऊपर से झालर बनाना बताती हूँ यहाँ पे कैसे बनेगा। झालर बनाने के लिए मैं यहाँ पे दूसरे कलर का धागा लगा रही हूँ इस जगह से, और यहाँ पे क्या करना है, इस तरह से और यहाँ पे 1 2 3 चेन बना लेना है। इसके बाद जो है इसके अंदर में 3 4 5 और ये 6, क्योंकि यहाँ पे एक डबल क्रोशिया भी बनेगा। तो इस तरह से अब 6 चेन लेने के बाद अब इस वाले में आएंगे, इसमें इस वाले में आना है। यहाँ पे आना है और इसमें क्या करना है, ऐसे डबल क्रोशिया बनाना है इस तरह से। ये 3 डबल क्रोशिया बनाना है, पर ये एक ही राउंड 2 का 1 करना है इस तरह से। फिर उसके बाद एक बार और लेना है, फिर से 2 का 1 करना है, और इस तरह से ये 4 ऐसे बन गया, और इन चारों को एक साथ निकालना है और एक बार ऐसे चेन बना लेना है। इसके बाद 4 चेन बनाना, 1 2 3 और ये 4 चेन बना के इसके बाद 4 चेन पीछे आना है, और यहाँ पे 2 का 1 इस तरह से
करना है स्लिप स्टिच सिंगल क्रोशिया से और इस तरह से एक चेन लेना है। इसके बाद अगले वाले में फिर से 3 डबल क्रोशिया बनाना है। इस तरह से एक राउंड लेना है, धागा खींच लेना है, फिर दूसरे बार लेना है, फिर 2 का 1 करना है, फिर धागा खींच लेना है, फिर तीसरे बार लेना है और 2 का 1 करके धागा को ऐसे खींच लेना है। और ये चारों को ऐसे 2 का 1 करना है, इस तरह से फोल्ड कर लेना है। एक बार और चेन बना के फिर इसके बाद 4 चेन बनाना है, 1 2 3 4 चेन बना के 4 चेन पीछे आना है और इस तरह से सिंगल क्रोशिया से यहाँ पे ऐसे कर लेना है। फिर एक चेन बना लेना है, फिर से अगले वाले में जाना है, फिर उसमें भी इसी तरह से 3 डबल क्रोशिया बनाना है। पहले 2 का 1 करना है, फिर धागा खींच लेना है, फिर से 2 का 1 करना है, धागा खींच लेना है, फिर डालना है, फिर 2 का 1 करना है और धागा खींच लेना है। और इसके बाद ये चारों को एक साथ करके एक बार चेन बना लेना है इस तरह से। तो ये ऐसे बनेगा, इस तरह से बनता जाएगा इस तरह का। फिर 4 चेन बनाना, 1 2 3 4 और 4 चेन बनाने के बाद 4 चेन पीछे आना है और वहाँ पे सिंगल क्रोशिया से ऐसे इस तरह से बना लेना है। फिर एक चेन लेना है, फिर से अगले वाले में डबल क्रोशिया बनाना 3 बार, लेकिन ये 2 1 ऐसे बनाना है इस तरह से। 2 का 1 करना है, फिर खींच लेना है धागा को, फिर से 2 का 1 करना है और धागा को खींच लेना है इस तरह से। और ये चारों को एक साथ करके फिर एक चेन ले लेना है। चीज़ यहाँ से पूरा यहाँ तक मैं करती हूँ। फिर यहाँ पर एक डबल क्रोशिया बनेगा, वो दिखाऊंगी कैसे बनेगा। इस जगह पे एंड पे ये नहीं बनेगा। यहाँ पे एक चेन बनाने के बाद क्या करना है, एक चेन ले लेना है और उसके बाद यहाँ जाना है, इस वाले में यहाँ पर डबल क्रोशिया एक बनाना है इस जगह पे, फिर से एक चेन लेना है और सेम चीज़ इधर में शुरू करना है जैसे इधर बना रखे हैं। सेम चीज़ बनाना है, 3 डबल क्रोशिया इस तरह से 2 का 1 करना है, फिर से 2 का 1 करना है और फिर 2 का 1 करना है 3 बार। और उसके बाद चारों को एक साथ फोल्ड करके एक बार चेन बना लेना। फिर 4 चेन बनाना, 1 2 3 4 और ये 4 चेन पीछे आके इस तरह से सिंगल क्रोशिया से एक फोल्ड करना और एक चेन बनाना है। फिर अगले वाले में इसी तरह से 3 डबल क्रोशिया बनाना है, 2 का 1 करके खींचना है, फिर से 2 का 1 करना है, फिर खींचना है और 2 का 1 करना है, फिर खींचना है और ये चारों को एक कर देना है और एक चेन बना के ऐसे फोल्ड करना है। इसी तरह से ये बनेगा, ये इस तरह से ऐसा इस तरह से बनेगा। ये पूरा राउंड को इसी तरह से बनाना है। तो मैं पूरा राउंड बना ले रही हूँ, फिर दिखाती हूँ। इस तरह से पूरा बनकर तैयार होगा, दिखने में ऐसा लगेगा।